हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को टेंस का रिवीजन करवाऊंगा। जो टेंस आप लोग को पढ़ाया गया है शायद आप लोग भूल रहे हैं, तो इसको मैं रिवीजन में डाल रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले टेंस। टेंस क्या है? टेंस क्या है? टेंस वह है जो जो किसी काम को करने में समय लगता है। टेंस वह है जो किसी काम को करने में समय लगता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं शब्दों में हम कर सकते हैं दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं क्रिया को करने में जो समय लगता है तो उसे टेंस कहते हैं। टेंस क्या है? टेंस वह है जो किसी काम को करने में समय लगता है। इसी शब्द में हम कह सकते हैं कि क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। जैसे मोहन खाना खाता है। इसको अगर बनाया जाए इंग्लिश में तो इसका इंग्लिश होगा मोहन इट्स या इट्स फूड। हम लोग किताब पढ़ते हैं। वो लोग किताब पढ़ते हैं। वे रीड बुक। इस प्रकार से टेंस से फिर एक बार देख लेते हैं टेंस क्या है। टेंस वह है जो किसी काम को करने में समय लगता है, या दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। जैसे मोहन खाना खाता है, मोहन इट्स फूड। हम लोग किताब पढ़ते हैं, वे रीड्स बुक। लिखिए, इसके बाद आगे बताएंगे। What is टेंस? Tense is for
टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस फॉर्म है किसका? वर्ब का। जैसे गो, लिंग, गोन, गोइंग, गोज। ये टेंस के अंतर्गत आता है। ये वर्ब है, इसको भी बोलते हैं, इसको भी2 बोलते हैं, इसको भी3 बोलते हैं, इसको भी4 बोलते हैं, इसको भी5 बोलते हैं। वर्ब के 5 रूप यहाँ दिखाया गया है। भी1 गो, भी2 बेंड, भी3 गोल, भी4 गोइंग और भी5 गोइंग होता है। इन्हीं रूपों को टेंस कहते हैं और इन्हीं रूप ये वर्ब के रूप पे ही टेंस डिपेंड करता है। उदाहरण देखते हैं। मोहन घर गया। मोहन घर गया, यहाँ पे हो जाएगा मोहन वेंट टू होम। राजा किताब पढ़ चुका है। राजा किताब पढ़ चुका है, इसका इंग्लिश होगा राजा हैज read the book। नेक्स्ट है वे लोग काम कर रहे हैं। दे आर डूइंग वर्क। वे लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो बेंट है, ये जो रीड है, ये गोइंग है, ये वर्ब का भी3 रूप है, वर्ब का भी2 रूप है और ये वर्ब का भी4 रूप है। इस तरह का जो सेंटेंस में वर्ब का रूप चेंज होता है, अपना रूप बदलता है, ये सभी रूप टेंस के अंतर्गत बदलते हैं। और बात रहा समय का, समय भी इस वर्ब पे डिपेंड करता है। यहाँ पे बोला गया है मोहन घर गया है, इसका मोहन मतलब हुआ क्या? मोहन घर चला गया है, तो इसके लिए भी2 आया है। और यहाँ पे राजा किताब पढ़ चुका है, राजा जो पढ़ने का काम था वो अभी कुछ समय पहले समाप्त किया है, इसलिए यहाँ पे भी3 आया है। और वे लोग काम कर रहे हैं, अभी काम जारी है। जब कोई काम जारी रहता है तो भी4 आता है। इस तरह से टाइम जो डिपेंड करता है वर्ब पे डिपेंड करता है। और इन सभी को, टाइम और वर्ब, इन सभी को हम टेंस करते हैं। जितना भी वर्क हम करते हैं, जो भी वर्क दिन में करते हैं और रात में करते हैं, सभी वर्क हम टेंस के अंतर्गत करते हैं। तो टेंस, इंग्लिश सीखने के लिए टेंस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और टेंस की जानकारी सभी स्टूडेंट को होनी चाहिए। इसलिए टेंस अच्छे से पढ़िए और हम आप लोग को रिवीजन क्लास करवा रहे हैं, जिसमें आप लोग को टेंस अच्छा से पढ़ाया जाएगा। तो ठीक है, लिखिए। टेंस 3 प्रकार की होती है। 3
प्रकार की होती है। टेंस तीन प्रकार की होती है। एक में प्रेजेंट टेंस, इसको बोलते हैं वर्तमान काल। पास्ट टेंस, भूतकाल। फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। ये रहा आपका टेंस का तीन रूप। टेंस तीन प्रकार की होती है। कौन कौन होती है तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। प्रेजेंट टेंस जिसको बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस जिसको बोलते हैं भूतकाल, फ्यूचर टेंस जिसको बोलते हैं भविष्य काल। अब इन सभी टेंस को हम पढ़ते हैं और इन सभी टेंस के चार चार भेद होता है। ये भी चार प्रकार का होगा, ये भी चार प्रकार का होगा, ये भी चार प्रकार का होगा। सब मिला के अगर बोला जाए तो टेंस 12 प्रकार की होती है। 4, 8, 12। यहाँ पे अगर दिखाया जाए तो ये चार होती है, ये चार होती है, ये चार होती है। सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल 12 प्रकार की होती है। आपको टेंस 12 प्रकार को सिखाया जाएगा और इन 12 प्रकारों में सभी 6 टाइप का होती है और 6 से मगर मल्टीप्लाई करेंगे 12, 25, 60, 12, 6, 72। ये 72 टाइप्स है। ये 72 टाइप्स का सेंटेंस आपको बनाना है और जब 72 टाइप्स का सेंटेंस आप बना लीजिएगा तो ये मेरा वादा है कि आप लोगों को फिर इंग्लिश में कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई कठिनाई नहीं होगा और इंग्लिश से आप लोग लड़ना सीख जाओगे। फिर डर आपका भाग जाएगा। बारी बारी से सभी टेंस के टाइप को बारी बारी से समझते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं कि जो काम वर्तमान में होता है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। जो काम वर्तमान समय में होता है तो उसे प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह किताब पढ़ता है, वह एक किताब पढ़ रहा है, वह एक किताब पढ़ चुका है, वह एक किताब 10 दिनों से पढ़ रहा है। ये जो 4 टाइप की सेंटेंस दी गई है, ये 4 टाइप की जो भी सेंटेंस है ये सब काम वर्तमान समय प्रेजेंट टेंस में हो रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का उदाहरण है और प्रेजेंट टेंस में ये 4 टाइप का सेंटेंस हम बनाने के लिए सीखेंगे।
तो इसको लिखिए, आगे फिर बताते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार कौन कौन है यहाँ पे लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसको 3 नाम है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं, या फिर इम्परफेक्ट टेंस, या फिर प्रोग्रेसिव। तीसरा टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और लास्ट में चौथा टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ प्रेजेंट टेंस को हम पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार की होती है। ये कौन कौन है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का और नाम है इम्परफेक्ट टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस। अब इन सभी को बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक नंबर का जो टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पहले समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। वैसी टेंस जो वर्तमान समय में सामान्यतः रूप से चलती है, तो उस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वैसी टेंस जो वर्तमान समय में सामान्यतः रूप से चलती है, तो उस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे मोहन गाना गाता है। मोहन गाना गाता है। राम किताब पढ़ता है।
राजा फिल्म देखता है। राजा फिल्म देखता है। अब इसके बाद हम प्रेजेंट टेंस को पहचानते हैं। इसकी पहचानने का नियम क्या है, कैसे हम पता लगाएंगे कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो इसके बाद हम इसको पहचानते हैं। लिखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का नियम, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता है इत्यादि लगा हो तो वैसे टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस समझना चाहिए। जैसे रानी गीत गाती है, राजा किताब पढ़ता है, आप लोग पानी में तैरते हैं। हम अभी क्या बोले, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का नियम, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ये पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया, वाक्य होना चाहिए हिंदी, वाक्य कैसा होना चाहिए, वाक्य हिंदी होना चाहिए। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ इत्यादि लगा हो तो वैसे टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा समझना चाहिए। तो देखते हैं, ये हिंदी वाक्य है और इसके वर्ब है, गाना क्या है, ये वर्ब है, इसको क्रिया बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को वर्ब बोलते हैं। तो क्रिया के अंत में बोला गया हिंदी वाक्य, तो हिंदी वाक्य हो गया और इसका क्रिया गाती है, जिसको गाना कहते हैं। तो वर्ब क्रिया के अंत में ता है, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये ता है, ते है, इस तरह का जो भी लगा रहे, ता है, ती है, ते है, कोई भी सेंटेंस इंग्लिश अगर वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू इत्यादि लगा रहेगा तो वैसे टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझना चाहिए। और अब इसके बाद हम बनाने का रूल समझते हैं। तो लिखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने, यह आ जाएगा बनाने का नियम। इसको बनाने का नियम क्या है, कर्ता लेस क्रिया लेस
कर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाने का नियम यही है, कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म। यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो कर्ता को सब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट प्लस इसको वर्ब बोलते हैं, वर्ब, और प्लस इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। कर्ता प्लस क्रिया प्लस क्रम, और इसको अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कर्म। ये बनाने का नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अगर इसको शॉर्ट करके देखा जाए तो सब्जेक्ट को एस बोलते हैं, वर्ब को भी बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट को ओ बोलते हैं। इस तरह का इसका बनाने का नियम है। जब कभी हम सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश करेंगे तो हम इस नियम का पालन करेंगे, बिना इस नियम का हम इंग्लिश नहीं कर सकते हैं। जैसे दो तीन सेंटेंस लेते हैं, जैसे मोहन एक किताब पढ़ता है। मोहन एक किताब पढ़ता है, और मोहन को देखा जाए तो ये करता है। ये किताब को देखा जाए तो इसे कर्म बोलते हैं, और जो लास्ट में है ताहे तीहे जो लगा रहता है जिसमें इसको क्रिया बोलते हैं, इसे क्रिया कहते हैं। अब यह हम तीन चीज पर पहचान गए हैं, तो सेंटेंस के रूप में इसको हम डाल सकते हैं। तो मोहन पहला आएगा, पहले की कर्ता होता है मतलब सब्जेक्ट होगा, तो मोहन हो जाएगा। इसके बाद वर्ब आता है भी, वर्ब में पढ़ना, तो हो जाएगा रीड, रीड्स हो जाएगा। और इसके बाद कर्म है, कर्म आ जाएगा ये बुक। एक और दे रहे हैं, हम लोग किताब पढ़ते हैं। बस सेम सेंटेंस आपको दिया जा रहा है, क्योंकि आपको समझना है। हम लोग का भी होता है, सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे सब्जेक्ट ये हो गया, हम लोग ये हो गया सब्जेक्ट, किताब हो जाएगा, ये कर्म हो जाएगा, ये कर्म, और ये कर्ता, और ये हो जाएगा क्रिया। तो हम लोग का भी होगा। इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, वर्ब लेके आते हैं भी, पढ़ना होता है रीड, और किताब, हम लोग किताब पढ़ते हैं, या बुक हो जाएगा। इस तरह से हम सेंटेंस को इंग्लिश करते हैं। यहाँ पे एक बात हम आप लोग को बताना चाहते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मोहन रीड्स या बुक, यह बुक सेम है, मोहन नाम है, अलग अलग सब्जेक्ट है, बट किताब, इसमें भी किताब तो वर्ब सेम होना चाहिए। यहाँ पे एस नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या है, एस है। तो हमको आगे अब इसका नियम समझेंगे, किसमें एस लगेगा, किसमें एस नहीं लगेगा, इसको हम आगे समझते हैं। क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा बनाने का नियम याद रखना है, और इस बनाने के नियम के साथ साथ जिसमें नियम प्रयोग होता है, जैसे किसमें एस लगेगा, किसमें नहीं लगेगा, ये सब नियम को आपको याद रखना है। तो लिखिए, इसके बाद आपको नियम दिया जाएगा। कोई भी टेंस है जो बनेगा एस प्लस बी प्लस ओ, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हम बता रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का ये नियम है, एस प्लस बी प्लस ओ है। अब इसमें जो नियम प्रयोग होता है उसको पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। वो क्या है, नंबर है, नंबर को भी सीखना बहुत जरूरी है,
बिना नंबर को समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे नंबर है। नंबर दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स, दो प्रकार। नंबर की दो प्रकार है, सिंगल नंबर और प्लूरल नंबर। इधर पर्सन होता है, पर्सन थ्री टाइप्स होता है। पर्सन का तीन टाइप है। ये जो पर्सन होता है थ्री टाइप्स में, तीन प्रकार के होते हैं। तो पर्सन तीन टाइप के होते हैं, वो कौन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, और थर्ड पर्सन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नंबर में आते हैं, सिंगल नंबर में होता है बी, आई होता है, बी नहीं आई, इसको आई बोलते हैं। और आई का मतलब मैं होता हूँ। सेकेंड पर्सन के प्लूरल नंबर में बी होगा, इसका मतलब हम लोग होते हैं, हम लोग। सेकेंड पर्सन के सिंगल नंबर में यू होता है, यू मतलब होता है आप या तुम। और सेकेंड पर्सन के प्लूरल नंबर में यू होता है, इसका मतलब होता है आप लोग या तुम लोग। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन के सिंगल नंबर में ही का मतलब होता हुआ पुरुष के लिए। सी का मतलब युवा होता है, स्त्री के लिए होता है। इट, इसका मतलब ये होता है वह। यह भी होता है निर्जीव के लिए। या कोई नाम, जैसे मोहन, सोहन इत्यादि। थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में होता है दे, इसको दे बोलते हैं। दे मतलब होता है दे लोग, या कोई प्लूरल नहीं, जैसे बॉयज, गर्ल्स। ये नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगल नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगल, यहाँ पे पर्सन है, पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो हम इस तरह से इसको याद रखेंगे। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या है? आई है। फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में क्या है? बी है। सेकेंड पर्सन की सिंगुलर नंबर में क्या है? यू है। सेकेंड पर्सन के प्लूरल नंबर में क्या है? यू है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या है?
ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नेम जैसे मोहन, सोहन, गीता इत्यादि। थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में क्या है? दे या कोई प्लूरल नेम जैसे बॉयज, गर्ल्स, काउच etc। इस प्रकार से हम पहले नंबर को याद कर लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में। तो इसको उतार के और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने का के कुछ रूल होते हैं, नियम होते हैं, तब जाके मेरा सेंटेंस सही होता है। तो उस नियम को समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को बनाने का कुछ खास नियम। नियम नंबर 1 है, रूल नंबर 1। ये 1 क्या कहती है? जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नेम हो तो उसके भर हानि क्रिया के साथ एस या ईएस लगाया जाता है। एस या ईएस लगाया जाता है जब क्रिया का अंतिम लेटर वोवेल हो तो अंतिम लेटर वोवेल हो तो यस, नहीं तो एस लगाया जाता है। जैसे गोज, इसमें गोज हो जाएगा, गो रहेगा तो गोज हो जाएगा। रिड्स हो जाएगा। प्लेस हो जाएगा। ये प्लेस इसको बोलते हैं। कम्स हो जाएगा। कम्स यहाँ पे हम समझते हैं जब रहेगा वोवेल तो ये जोड़ते हैं, कॉन्सोनेंट रहेगा तो ऐसे जोड़ते हैं। वोवेल नहीं रहने पे सिर्फ एक जोड़ते हैं। वोवेल है ऐसे जोड़ देंगे, वोवेल रहेगा तो इस जोड़ेंगे। यहाँ पे पहले से था एस लगा देंगे, यस हो जाएगा। इस प्रकार से एक रूल समझते हैं। पहला रूल था, पहला रूल को समझ गए।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को बनाने का कुछ खास नियम। पहला नियम आपको बता दिए, ये दूसरा नियम है। दूसरा नियम यहाँ पे लिख चुके हैं पहले, तो हम इसको सिर्फ समझाएंगे। जब सब्जेक्ट यू बी दे आई, यू बी दे आई आपको समझना होगा सब्जेक्ट क्या है। यू बी दे आई, यू बी दे आई यह कोई प्लूरल नहीं हो तो उसके वर्ब यानी क्रिया के साथ एस नहीं लगाते हैं। क्या बोला है, जब सब्जेक्ट यू बी दे या आई, यू बी दे आई या कोई प्लूरल नेम, प्लूरल नेम वही होता है गर्ल्स बॉयज, ये सब प्लूरल नेम होता है हो तो उसके वर्ब के साथ एस नहीं लगाते हैं। जैसे प्ले का प्ले लिखेंगे, गो का गो लिखेंगे, कम का कम। फिर समझते हैं, प्ले रहेगा प्ले लिखेंगे, गो रहेगा गो लिखेंगे, कम रहेगा कम लिखेंगे। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर नहीं हो तो, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर नहीं रहेगा सब्जेक्ट, तो हम गो का गो लिखेंगे, प्ले को प्ले लिखेंगे, कम को कम लिखेंगे। लेकिन जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा सब्जेक्ट, तो हम एस या एस लगाते हैं उसके वर्ब के साथ। इसको लिखिए, अब हम कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। आखिर इतना नियम हम जान चुके हैं तो मेरा सेंटेंस सही होता है कि नहीं होता है, इसको हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। मोहन एक रोटी खाता है। दूसरा सेंटेंस है राजा गाना गाता है। तीसरा है लड़कियां गीत गाती है। चौथा सेंटेंस है हम लोग किताब पढ़ते हैं। पांचवा है आप लोग क्रिकेट खेलते हो। छठा है वे लोग मोहन को पीटते हैं। ये रहा हिंदी सेंटेंस। अब इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। रूल आपके होठ पे रहना चाहिए, क्योंकि आपके लिप्स पे रहेगा होठ रूल, तो आप सेंटेंस आराम से बना सकते हैं। पहला सेंटेंस मोहन एक रोटी खाता है, तो सबसे पहले मोहन देंगे। यहाँ पे आपको बनाने का जो रूल है, ये रूल आपको बता दिया जाता है। यहाँ पे रखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी रूल से बनाएंगे पूरा सेंटेंस को। तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, मोहन आएगा। उसके बाद वर्ब है, वर्ब खाता है, खाना होता है ईट, और उसके बाद एक रोटी, कर्म में ऑब्जेक्ट या राइस, ब्रेड हो जाएगा, ब्रेड। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सब्जेक्ट कौन है, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, यानी सिंगुलर नेम है, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सेंटेंस है। इसलिए यहाँ पे देखो कॉन्सोनेंट है तो यस लगेगा, यहाँ पे ये जो वर्ब है इसके साथ यस लगेगा। दूसरा सेंटेंस है राजा गाना गाता है। राजा वर्ब गाना सिंग हो जाएगा और ये सॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर भी हम देखते हैं थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, और आपको पहले बता दिया गया है जब भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके वर्ब के साथ एस लगाते हैं।
जब अंतिम लेटर वोवेल हो तो यस लगाते हैं, कॉन्सोनेंट रहेगा तो यस लगाते हैं। लड़कियां गीत गाती है, गर्ल्स हो जाएगा लड़कियां का, गर्ल्स। गाना होगा सिंग, ये सॉन्ग। सिंग सॉन्ग। यहाँ पे देखते हैं बहुत सारी लड़कियां हैं, सिंगुलर नंबर नहीं हो सकता थर्ड पर्सन का, ये थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। और आपको बताया गया जब थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर का प्लूरल नेम रहेगा तो उसके वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाते, जैसे वैसे। सिंग होता है सिंग ही छोड़ देंगे हम लोग। बी आएगा, पढ़ते हैं, रीड होगा, क्या पढ़ते हैं, बुक, अब बुक हो जाएगा। हम लोग किताब पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग है, प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर रहेगा सब्जेक्ट, तो इसमें एस यस नहीं लगाते हैं, जो इसका मीनिंग होता है वास्तविक मीनिंग वही रखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, आप लोग है, यू हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा, क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। आप लोग है प्लूरल नंबर में चले गए, और प्लूरल नंबर में जब प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हमको जब दिखेगा, मतलब यू दिखा, बी दिखा, तो उसके वर्ब में कोई चीज नहीं करेंगे, जैसे वैसे रह जाएगा। वे लोग मोहन को पीटते हैं, दे हो जाएगा, पीटना का बीट होता है, इसको पीट रहे मोहन को, मोहन हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं वे लोग भी प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, और प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो इसके बारे में एस यस नहीं लगाते हैं। तो गाइस आप लोग को याद रखना होगा कहाँ एस लगता है, कहाँ एस यस लगता है, कहाँ एस या यस नहीं लगता है। इन वर्ब को आपको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा। तो एक बार आपको हम रिपीट करवा रहे हैं, जब थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट, जब थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नेम जैसे मोहन, सोहन, रीता, गीता इत्यादि रहे तो उसके वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं। रूल नंबर 2 क्या बताए थे, जब सब्जेक्ट में यू, बी, दे, आई या प्लूरल नेम यानी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर को छोड़कर जितना भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट अगर यूज किया गया हो सेंटेंस में तो उसके वर्ब में नो चेंज करते हैं, मतलब उसके वर्ब के साथ एस एस नहीं लगाते हैं। तो आज का क्लास इतना ही है, अब बाकी कल मिलेगा।